हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एंसर 2025 के एंट्रेंस के लिए, जनरल टेस्ट के लिए मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम से पहले जरूर कर लेने चाहिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ आप PYQ निकाल कर देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन रखे हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हम बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है और कहाँ से पढ़ने, ये बताएंगे भाई। आधा दूरा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि भाई कम टाइम में जो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले वही तो बाजीगर बनेगा। जो सब कुछ पढ़ रहा है और कुछ पेपर में ना कर पाए तो गधा ही कहलाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करूँ भाई आपके, पहले मैथ सेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, मैथ सेक्शन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपका जो परसेंटेज है, क्या परसेंटेज आपको जरूर करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज जो है आपका, आपको जरूर करना है, ठीक है भाई। परसेंटेज जो है आपका जरूर करना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपका क्या आता है, एवरेज। क्या आपको एवरेज जरूर करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जो बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज करना है, एवरेज कर लिया आपने। उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको करना है, ध्यान रखना है। ये आपने कर लिया। उसके बाद जो है आपको मैंसुरेशन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। मैंसुरेशन जरूर कर लेना, ठीक है भाई। मैंसुरेशन भाई ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रही है, ठीक है भाई। तो आप समझ सकते हो, मैंसुरेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये चार टॉपिक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए, ध्यान रख लेना आपको। रेशियो एंड प्रपोर्शंस, एक और होता है, ठीक है, एक और बस इंपॉर्टेंट है, ये और करना है, टाइम एंड वर्क। क्या, टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड, ये तो हो गया आपका मैथ्स के लिए, है ना। ये तो और भी है, टाइम एंड वर्क। ये तो आपका क्या हो गया भाई, मैथ्स के लिए हो गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको बिना करे अगर आप जा रहे हो भाई, अपना नुकसान आप करा रहे हो, ध्यान रख, ठीक है। इसको जरूर आपको करना है, रीजनिंग आपको जरूर करनी है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये एन है। क्या बोलोगे भाई, बताने वाला स्पेलिंग गलत लिख रहा है भाई, लिखने में जो है ना भी, हाँ, पैड पे भी आदत नहीं पड़ी, हम लिखते पेन चलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग मैंने बता दिया है भाई। तो रीजनिंग के लिए आप क्या क्या करोगे भाई, देखो, आपको पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, बस सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है PYQ सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपको हो गया। उसके बाद आपको जो है भाई ब्लड रिलेशन करना है, क्या कह रहा हूँ मैं, ब्लड रिलेशन करना है। ब्लड रिलेशन आपको जरूर करना है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है। ब्लड रिलेशन, समझ आ गया, ये आपको करना है। एक आपका डायरेक्शन वाला टॉपिक भी होता है, क्या होता है आपका, एक डायरेक्शन वाला, उसको भी आपको करना है, समझ रहे हो ना। तो ये टॉपिक आपको जरूर करने हैं। हाँ, एक और हो सकता है, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग और मैथ्स के, जिसको आप भाई बिना करे नहीं रह सकते। अगर आप ये नहीं कर रहे तो समझ लो जनरल टेस्ट में आपने खो दिया भाई, क्या, ध्यान रखना। तो अब बात आती है कहाँ से करना है। देखो भाई, मैं तो चैनल पे कराता नहीं फिलहाल अभी है, ठीक है। और अब करना कहाँ से है, देखिए, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कहाँ से करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, CUET जनरल टेस्ट, ठीक है। CUT जनरल टेस्ट, ये सबको सर्च करना है, CUT जनरल टेस्ट, और टॉपिक का नाम लिख देना। ये जो भी सबसे टॉप पर वीडियो आ रही है ना भाई, ठीक है, गारंटी जैसे CUET अड्डा की आई, आई थिंक, तो उसको आप देख लेना है, ठीक है भाई। उन्होंने एक टीचर है वहाँ पर, वो करा रहे हैं अच्छे से, आप उनको फॉलो करिए। जो टॉपिक बता रहा हूँ उनको पहले टॉपिक को फॉलो करिए, ठीक है, जो वो बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के वो कंपाइलेशन भी करा रहे होंगे, ठीक है, जो PYQ में आए होंगे, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए, आप कंसेप्ट को समझिए पहले, सबसे पहले आपका प्रिपरेशन में आपका ये रहना चाहिए भाई, पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर आप PYQ कर लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ रखे एनसेट के, समझ आ गया। तो आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगी भाई। मैं घुमराने आपको कर रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन दे रहा हूँ, कैसे आपको ये टॉपिक कर लेने हैं ध्यान से, टाइम से पहले पहले प्रैक्टिस भी कर लेनी है,
क्योंकि आप जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज में ही मार खाओगे, क्योंकि डोमेन आप कहीं ना कहीं पूरा साल पढ़ के आते हो, ध्यान रखना। तो मैंने बता दिया मैथ रीजनिंग का कैसे करना है, ठीक है। आपको जो टॉपिक है सर्च करना, कंप्लीट कर लेना उसको, ठीक है, ध्यान रखना। प्रैक्टिस भी कर लेना, 20 दिन में ऐसे बहुत कुछ हो सकता है अगर करने वाला बच्चा है दिन रात तो। ये हो गया, समझ गया? तो ऐसे आपको कर लेना है। तो ये था आज की वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।